Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss basics of Python programming, especially software related to Python programming. So let's start. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो आपको इंस्टॉल करना होगा पाइथन सॉफ्टवेयर पहले अपना, ठीक है। तो मेरे पास पाइथन 3.3 पाइथन 3.7 दोनों हैं, ठीक। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है। जैसे मैं पाइथन 3.3 की बात करूँ, ये इसका वर्जन है, ठीक है। और आपको 3.x कोई भी इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्लास 11th के लिए, तो ये सफिशिएंट रहेगा। इसमें देखिए सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है IDLE, ये IDLE क्या है? IDLE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट। क्लियर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप प्रोग्राम से रिलेटेड सभी टास्क एक जगह परफॉर्म कर सकती है। और ये GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसमें सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है। आपको तो यहाँ आपको कमांड टाइप नहीं करनी है, यहाँ आपको कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको जो भी सिंबल्स हैं उनका यूज़ करना है यहाँ पर प्रोग्राम को रन कराने के लिए, एडिट करने के लिए, ठीक है, सेव करने के लिए। तो आइडियली क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया आपको? तो इस पर जाके आपको ओपन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब आप ओपन करेंगे तो पाइथन का जो प्रोग्राम है, और जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें 2 मोड्स में वर्क होता है। पहला होता है आपका इंटरेक्टिव मोड और सेकंड होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या करते हैं हम कि हम इंटरेक्ट करते हैं। हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उसका आउटपुट हमें तभी के तभी दिखाई दे जाएगा। आपको कुछ अलग से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे आपको। स्क्रिप्ट मोड में हम कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखते हैं, पूरे प्रोग्राम लिखते हैं एक साथ, और प्रोग्राम के अंदर 10 इंस्ट्रक्शंस होंगी, 12 इंस्ट्रक्शंस होंगी, 15 होंगी, जितनी भी होंगी वो सभी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आपको आउटपुट दिखाई देगा अगर उसमें अंदर कोई एरर नहीं है तो पाइथन 3.3 पर जाएंगे और फिर किस पर जाएंगे? आइडियली पर। आइडियल पर क्लिक करेंगे, आपको आइडियली ओपन होती हुई दिखाई देगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये क्लिक किया पाइथन आइडियली पाइथन GUI, ठीक है। इस पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। क्लिक किया, ये देखिए ओपन हो गया। ऊपर डिटेल आई लिखी हुई है, कॉपीराइट क्रेडिट लाइसेंस के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो ये प्रॉम्प्ट है यहाँ पर आपको प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सिंपल सा कुछ प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कराते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट के बाद कोई भी एक डबल कोट्स में मैसेज लिख देते हैं। जो भी मैसेज लिखोगे वो एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया वेलकम। क्लियर? याद ये रखिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट का नाम है प्रिंट, ठीक है। ये एक फंक्शन है, फंक्शन में पैरेंथेसिस का साइन होता है, और उसमें हम डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे वो मैसेज एज इट इज़ जब जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा है वेलकम, और यहाँ पर कलर भी ज़रा देखिए आप, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जो ये बता रहा है कि आपका वेलकम एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया गया है, पैरेंथेसिस का साइन अलग है, प्रिंट का कलर अलग है। अब आपको करना ये है, ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। सबसे पहले इंटरेक्टिव मोड ही ओपन होकर आएगा आपका। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगा, और आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? वेलकम। वेलकम लिखा जाना चाहिए स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं। ये देखिए, एंटर प्रेस करती वेलकम। आपको कुछ रन नहीं कराना अलग से, एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा। ये तो बात थी। इसके अलावा आपको कैलकुलेशन करनी है कुछ, तो ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर जैसे हम मैथ में यूज़ करते थे, तो वैसे ही यहाँ यूज़ करेंगे। 3 + 5 कितना आ जाएगा? 8। माइनस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया 3 - 5। ये ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये मैथ में जैसे यूज़ होते हैं यहाँ भी यूज़ होते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन है, 3 - 5 -2 हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टिक का साइन यूज़ करते हैं, तो 3 एस्टिक का साइन एस्टिक 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए स्लैश यूज़ करते हैं, 3/5 करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो पहली बात तो डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और डिवीज़न ऑपरेटर क्या है आपका? स्लैश है यहाँ पर, तो ये डिवीज़न ऑपरेटर है, ठीक। डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करके जब आप डिवाइड करते हैं तो मेरी बात याद रखिएगा कि आंसर हमेशा एक डेसिमल में आता है आपका, ठीक है। इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी कभी भी। इवन इंटीजर होगा तो भी नहीं मिलेगी। जैसे आपने 4 को 2 से डिवाइड किया है तो आंसर 2 नहीं आएगा, 2.0 आएगा। क्लियर?
अब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0.6 आना चाहिए। आ भी रहा है, दिख भी रहा है हमको। तो ये डिवीज़न ऑपरेटर की स्पेशलिटी है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा डिफरेंट ऑपरेटर्स। यहाँ आज का जो क्लास है ये पहली क्लास है आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग की स्टूडेंट्स, और इसमें मेरी कोशिश सिर्फ ये बताने की है आपको कि किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं इसका जो बेसिक वर्जन है पाइथन का वो बता रहा हूँ। एनाकोंडा के बारे में फिर डिस्कस होगा इसके बाद में, और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन आती हैं जैसे PyDot3 है, उसके थ्रू भी हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, आज टाइम रहा तो वो देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम को रन कराना समझ रहे हैं। तो ये तो आप जानते हैं, ऑपरेटर्स को आप सभी जानते हैं, और एटलीस्ट आपने 9th में तो पढ़ाई है पाइथन, तो आप कम से कम प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में तो जानते ही होंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं भी चल रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रिंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में जो भी मैसेज लिखते हैं वो मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, जैसे यहाँ है। अब हम यहाँ ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ भी हम उनको यूज़ किया है। मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस यूज़ नहीं करते, एस्टेरिस्क का साइन यूज़ करते हैं, और डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं। आंसर हमेशा एक डेसिमल में डेसिमल के में आपका एक फ्लोट वैल्यू होगी, एक तरीके से एक है। तो फ्लोट वैल्यू का मतलब यह है कि डेसिमल आएगा उसमें, और उसके बाद नंबर आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जैसे 0.6 रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके साथ एक ऑपरेटर होता है जो डिवीजन के लिए यूज़ होता है, इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीज़न। उसमें क्या होता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं शो होगा। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, फ्लोट डिवीज़न करें, 5 फ्लोट डिवीज़न बाई 2, तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.5 आना चाहिए, लेकिन 2.5 ना आके कितना आएगा, 2 आएगा। इंटीजर पार्ट शो होगा, वो भी देखते हैं कैसे। ये देखिए, 3 को 5 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली इंटीजर पार्ट 0 है, तो 0 आ गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 फ्लोट डिवीजन के लिए डबल स्लैश यूज़ करते हैं, 2, तो आंसर 2 आ गया। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इंटीजर पार्ट 2 आएगा, 2.5 आना चाहिए ना, तो इंटीजर ही लेते हैं फ्लोट डिवीजन में, तो हमारा 2 आ गया। अच्छा, तो फ्लोट डिवीजन हो गया। पावर के लिए क्या करते हैं, डबल एस्टेरिस्क का साइन, तो 2 पावर इसमें 2 एस्टेरिस्क 3 2 डबल एस्टेरिस्क 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पावर के लिए डबल एस्टेरिस्क का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लस देख लिया हमने, माइनस देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, डिवाइड देख लिया, फ्लोट डिवीज़न देख लिया, और हमने पावर भी देख लिया। तो ये अभी हम सब ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरेक्टिव मोड में, जहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट हमें दिखाई दे जाएगा, वेदर वो एक प्रिंट कमांड है या फिर एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो हम कर सकते हैं ईजीली। ठीक, तो एक बात तो ये थी। दूसरा ये कि कंपैरिजन ऑफ, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर था, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। जैसे 2 ग्रेटर देन 3, तो मैथ में जैसे यूज़ होता है यहाँ भी यूज़ होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जब कभी भी यूज़ करते हैं तो आंसर जो होता है ना, वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, क्योंकि कंपैरिजन का कोई नंबर तो आएगा नहीं। जैसे 2 ग्रेटर देन 3 तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि फॉल्स है, 3 से ग्रेटर नहीं है। 3 ग्रेटर देन 2 करेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, तो आंसर उस केस में ट्रू या फॉल्स में आता है हमेशा। तो 3 ग्रेटर देन 2 करेंगे तो आंसर किस में आएगा, तो आंसर आएगा ट्रू। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए साइन है, ये देख लीजिए ज़रा आप। ग्रेटर देन लेस देन तो ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम मैथ में यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यूज़ करने के लिए पहले ग्रेटर का साइन बनाइए, फिर इक्वल का साइन बनाइए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। और लेस देन इक्वल टू के लिए आपको क्या करना है, लेस देन का साइन बनाइए, फिर इक्वल का साइन बनाइए, तो लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो देखते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या आना चाहिए आंसर, बताइए आप। 3 2 से ग्रेटर है, यस ऑफकोर्स, तो आंसर ट्रू आना चाहिए। इक्वल है, नहीं है, डजेंट मैटर, क्योंकि कंडीशन दोनों अप्लाई हो रहे हैं, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, दोनों में से कोई एक हो तो आंसर ट्रू आएगा। तो ऑफकोर्स जब 3 ग्रेटर देन 2 करेंगे तो आंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेंगे तो आंसर ट्रू आएगा। देखते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और फिर एंटर प्रेस करेंगे, क्या आता है ये भी देख लेते हैं, ट्रू आएगा आंसर। एंटर प्रेस करना होता है, याद रखिएगा आपको इसमें एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट आपको उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा जैसे भी हो। देखिए ट्रू आ गया। अब ऐसे ही लेस देन इक्वल टू के लिए तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो ऑफकोर्स होता है, ट्रू आ गया। अभी आप कोई और स्टेटमेंट लिखेंगे, आपने इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लिखा है जैसे ये, और आप इसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, आपसे गलती हो गई,
तो एरर दिखाएगा। क्या दिखा रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। आपने टू, ये इक्वल टू के लिए है तो इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है क्योंकि आपने कंपैरिजन नहीं किया इसके अंदर। तो आप गलती करेंगे तो रन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दिखाना चाहिए टू इक्वल टू टू। ये डबल इक्वल का जो साइन लगाएंगे तो इट मीन्स ये हम इक्वल बता रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो ये तो ट्रू है। और नॉट इक्वल होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो टू नॉट इक्वल टू टू ऑफकोर्स फॉल्स है। तो आंसर या तो ट्रू में आता है कंपैरिजन ऑपरेटर का, या फॉल्स में आता है। अगर आपने गलती की तो फिर एरर दिखाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की। तो फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, वहाँ जाके आपको प्रोग्राम मिल जाएगा कंप्लीट। एक नोटपैड की फाइल ओपन होगी इस तरीके से, वहाँ आप प्रोग्राम लिख दीजिए अपना, जो भी आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। जैसे वेट अ मिनट, अब देखिए ज़रा। ओके, अब आई थिंक क्लियर होगा। प्रिंट, अब मैंने यहाँ पर ये देखिए, अब इसका कुछ भी नेम नहीं है तो मैंने ये दिया यहाँ पर प्रिंट प्रवीण सिंह। अब एक लाइन होगी। अब देखिए यहाँ मेरे पास बाउंडेशन नहीं है कि मैं ये कैसे ओपन किया। मैंने फाइल में जाके, ठीक है, न्यू में जाके फाइल ओपन हो गई। अब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देंगे। अब यार ज़रा गौर कीजिए, प्रिंट का कलर चेंज हो गया, कुछ गलती हो रही है लगता है। क्योंकि अगर प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर जिस कलर का दिखाई दे रहा था नीचे नहीं आ रहा है तो इट मीन्स प्रिंट में कुछ डिफरेंस है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या डिफरेंस है? नीचे एक और स्टेटमेंट दे दिया APS वाराणसी। और कॉपी करना चाहे, सेव करना चाहे तो देखिए यहाँ से सेव कर लेंगे। न्यू फाइल में जाके हमने न्यू फाइल ली थी, यहाँ से Ctrl+S करेंगे तो सेव हो जाएगा ये प्रोग्राम हमारा। सेव करते हैं, ठीक है। सेव करेंगे तो फाइल का नेम मांगेगा, फाइल का नेम मांगेगा हमसे। एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, तो फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस फाइल को एक्सटेंशन जो सेव होता है वो क्या होता है, वो PY या PYW से होता है। इसका एक्सटेंशन फाइल का, ये कैसे पता चलेगा ये पाइथन की फाइल है? तो अगर फाइल का एक्सटेंशन PY है या PYW है तो समझ जाइएगा ये पाइथन की फाइल है। तो अभी तो हमें पाइथन की फाइल बनानी है, तो हम तो पाइथन में काम कर रहे हैं, तो पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, PY या PYW। तो name.py या name.pyw है तो पाइथन की फाइल है। अब इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी दे रखी है, वहाँ जाके ये सेव भी होगा, ठीक है। आप वो भी चेंज कर सकते हैं, इसको कहीं और सेव करना चाहते हैं प्रोग्राम को, अपने डेस्कटॉप पर मान लीजिए सेव करना चाहते हैं तो वहाँ आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। तो जहाँ आप सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव हो जाएगा। तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू। चलिए वो भी देख लेते हैं। नेम दे देते हैं कोई एक, देते हैं कुछ अलग से देंगे, क्या दें, चलिए देते हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं तो प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 इस तरीके से आप नेम दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया PRG1, ठीक है, प्रोग्राम 1 के लिए। तो इसे सेव कर दिया और यहाँ से हम लोकेशन चेंज करेंगे इसकी। अभी देख लेते हैं कहाँ है ये, ठीक। ये देखिए ये C ड्राइव में है, ठीक है। ये फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ जाके Python 33 वहाँ सेव हो रहा है डिफ़ॉल्ट। बाकी आप जहाँ चेंज करना चाहें लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक आप सेव नहीं कर लेते, ठीक। एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले सेव करने के लिए कहेगा आपसे। एडिट में जाके आप कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे एंटायर को। तो ये मेन ऑप्शन है इसके। अंडू करेंगे, ठीक है। यार देखिए एक बार और करते हैं, देखिए, ठीक है। रीडू करेंगे वापस आ जाएगा। तो अंडू हो गया, रीडू हो गया। अभी इसे कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए आप उसी तरीके से, जैसे वर्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ भी पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, कर्सर को लाइए यहाँ पर और पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया ये, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ मैसेज चेंज कर देते हैं। तो यहाँ कुछ और लिखते हैं, CBSE लिख देते हैं। चलिए CBSE लिख दिया। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए। अब इसको देखिए रन कैसे करेंगे। रन जाएंगे तो रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे या F5, तो सेव करेंगे पहले फिर रन होगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। क्लोज कर दीजिए, एक बार और रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको।
जहाँ इंटरेक्टिव मोड में और प्रोग्राम थे। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था प्रिंट स्टेटमेंट एरर इसीलिए आ रही थी क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप, हाँ ठीक, अगर आप कुछ भी, वेट ए सेकेंड, आपसे मिस्टेक हुई है प्रोग्राम में तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने जैसे बताया था कलर, इसमें आप टाइप करते समय समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रिंट का कलर येलो, प्रिंट का कलर सॉरी ब्लैक आ रहा था तो पता था कि वो प्रिंट अलग है। तो प्रिंट में क्या गलती थी हो रही थी, प्रिंट में गलती ये हो रही थी कि आपने प्रिंट में पी कैपिटल दिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये केस सेंसिटिव है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ऐसा नहीं है कैपिटल को स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल को कैपिटल में लिखेंगे तो आप सोचेंगे वर्ड तो सेम है तो सेम इम्पैक्ट क्रिएट होगा, नहीं ऐसा नहीं। प्रिंट में आपको सब कुछ स्मॉल में लिखना होगा, पी भी आपने एक कैरेक्टर भी कैपिटल में लिख दिया तो वो एक अलग कंसीडर होगा, वर्ड कंसीडर होगा, ठीक है। तो प्रिंट ये केस सेंसिटिव है। ज़्यादातर इसमें जो पूरी प्रोग्रामिंग है आप देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर सब स्मॉल केस लेटर्स में ही लिखा जाता है, लोअर केस लेटर में लिखा जाता है सब कुछ, अपर केस लेटर का यूज़ नहीं होता। हाँ अगर आप देखेंगे ट्रू या फॉल्स जो जैसा भी मैंने दिखाया तो उसमें टी और एफ कैपिटल होता है, एक्सेप्शन है वो, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्रामिंग आपकी पाइथन की आपकी स्मॉल केस लेटर्स में ही, लोअर केस लेटर में ही लिखी जाती है। तो अभी ये प्रोग्राम मैंने करेक्ट कर दिया, मुझे पता चल गया कि एक एरर है, और एरर जब आएगी तो ये भी पता चल जाए किस लाइन में एरर है, और एक बार में एक लाइन में एरर पता चलेगी ऊपर से। जैसे सेकंड लाइन में एरर है, थर्ड में भी एरर है तो पहले सेकंड की पता चलेगी। आप जब सेकंड की करेक्ट कर दोगे, एग्जीक्यूट करने जाओगे तब थर्ड की बताएगा, यानी एक बार में एक, ठीक है। क्योंकि ये पाइथन इंटरप्रेटर का काम यही होता है जो मैंने बताया था आपको जब मैंने कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाया था आपको कि एक बार में एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो सेव करने के लिए कहेगा, तो अच्छा है कि आप पहले सेव कर लें, और अगर आपने सेव नहीं किया फिर भी चाहते हैं आप एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, तो पहले आपसे सेव करने के लिए कहा जाएगा। जब आप सेव कर लोगे तभी प्रोग्राम आगे का आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है। तो ओके सेव कर लिया और एग्जीक्यूट किया, ये देखिए आंसर आ गया ये आपका, ठीक है। क्लियर हो गया आपको किस तरीके से करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर था, आई थिंक यूज़ करना आ चुका होगा आपको। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके इंटरेक्टिव मोड या स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं। क्लियर। अच्छा ज़रा थोड़ी सी और सेटिंग समझ लीजिए। फॉर्मेट में हम जाएंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। इसका जनरली हम यूज़ नहीं करते। हाँ अगर आपको देखिए अपनी आइडियली को कॉन्फ़िगर करना है, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ जाइएगा। मैंने भी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रखा है। आप जब आपने इंस्टॉल कर रखा होगा वहाँ स्मॉल दिखाई देगा, तो फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं कि स्पेस कितना है। फ़िलहाल 4 है यहाँ पर, ठीक है। और साइज़ मैंने 22 कर रखा है। मैं यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, 22 आपको दिखाने के लिए। अगर कम होता तो आपको स्क्रीन पर उतना क्लियर विजिबल नहीं होता ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया इसका, ठीक है। तो आप भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको अप्लाई पर जाना है, फिर ओके कर देना है, ये अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप कर लीजिएगा। कलर चेंज करना चाहें, टेक्स्ट नॉर्मल रखना चाहें, सभी तरह की हाईलाइट करना चाहें, तो ये सब आपका ऑलरेडी सभी कुछ दे रखा है यहाँ पर। तो आइडियली की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जनरली हम बड़े फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, नॉर्मल रहेगा तो आपको भी थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी, समझने में भी। कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, तो ये सब कर सकते हैं हम इसमें। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी अप्लाई करना है तो अप्लाई पे जाइए और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। कॉन्फ़िगर आइडियली में थे ये ऑप्शन, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। कितना ले रखा है अभी साइज़ मैंने 22, ठीक है। आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तो आपका साइज़ 22 नहीं होगा, मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे स्क्रीन पर, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्टिंग में ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर में और देखिए इसमें। चलिए अब रन मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो रन होता है, और शॉर्टकट की भी दे रखी इसकी F5, तो इससे जाके प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। क्लियर। राइट क्लिक करके कट कॉपी पेस्ट के भी ऑप्शन आते हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बजाय इस बात के कि आप फाइल में जाएँ वहाँ से कट कॉपी करें। क्लियर।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं इसका एक और सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, एनाकोंडा 2.0। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्लियर। अब ये क्या है, अब इसको समझ लीजिए पहले आप। देखिए ऐसा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग का ये जो अभी हमने बताया ये बेसिक वर्जन था। तो जो भी आपके प्रोग्राम है, नॉर्मल कोडिंग हम जो करते हैं बिगिनर्स के लिए, उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए आप यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप पाइथन के सर्टेन मॉड्यूल्स को अपने आप में अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर उसके कंप्लीट वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बेसिक वर्जन से काम नहीं चलेगा। तो ये जहाँ आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या है, एनाकोंडा 2.0 विंडो। ठीक है, और 64 तो ये 64 बिट के लिए है। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेसिक ही है इसका, मतलब एडवांस वर्जन नहीं है इसका। आप जाएंगे तो anaconda.com से जाएंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर हम पाइथन को प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डिफरेंट मॉड्यूल्स इसके हमें अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका साइज़ ज़्यादा है। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल का जो पाइथन का जो आपके सॉफ्टवेयर है उसका साइज़ 100-200 MB इतने तक रहेगा। और इसका साइज़ कितना है देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका किलोबाइट्स में दे रखा है ये आपका। तो साइज़ अच्छा खासा है इसका। डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, अच्छा डाउनलोड में भी अगर आप चूँकि मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा पुराना है इसलिए मैंने ये ओल्डर वर्जन डाउनलोड किया है। ठीक है, आप कोई नया भी कर सकते हैं। तो एनाकोंडा 2.0 इंस्टॉल कर रखा है। तो एनाकोंडा 2.0 इंस्टॉल करने से यहाँ पर मुझे क्या मिला, पाइथन की जो टोटल फंक्शनैलिटी है वो मुझे अवेलेबल हो जाएगी। एक्चुअली डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं या डिफरेंट लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, और ये लाइब्रेरी इनबिल्ट होती हैं। अब लाइब्रेरी का क्या काम होता है, देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग कोई किसी एक पर्पज़ के लिए नहीं बनाई गई है। पाइथन प्रोग्रामिंग मल्टीपल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, और जो भी पर्पज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी एक लाइब्रेरी प्रिपेयर की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, एरे पर कैलकुलेशन के लिए नमपाई एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप्स की कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा विजुलाइजेशन के लिए, देखने के लिए बार चार्ट, लाइन चार्ट, फ्लो चार्ट, इसके लिए एक और लाइब्रेरी दे रखी है जिसको हम मैटप्लॉटलिब बोलते हैं। तो वो एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ऐसे ही एक और लाइब्रेरी पाइथन पांडास। ठीक है, उसमें हम डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि वहाँ पर हम डेटा को एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर अरेंज करेंगे और उसका रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो फ़ायदा ये रहता है लाइब्रेरी के अंदर कि लाइब्रेरी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और हमको क्या करना होता है, हमको सिर्फ उन फंक्शन का यूज़ करना होता है। फंक्शन एज ए टूल काम करते हैं हमारे लिए, वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं बने बनाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ प्रोग्रामिंग अलग से नहीं करनी है, आपको ये पता होना चाहिए इस फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे। तो वो आप सीधे फंक्शन को अप्लाई कीजिए। वो फंक्शन जैसे बार चार्ट मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन है बार। आप बार लिखेंगे, ठीक है, तो बार चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। बार फंक्शन का यूज़ करेंगे तो बार चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। अब बार चार्ट में आप वो तो ऑब्वियसली आपको मेंशन करना होगा कि बार चार्ट के लिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, तो वो आप डिफाइन करेंगे। लेकिन फंक्शन बार पहले से बना हुआ है जो आपसे एक्स और वाई की वैल्यू देने के लिए कहा जाएगा आपसे, तो आप वो एक्स और वाई की वैल्यू देंगे तो एक्स और वाई के बीच में बार चार्ट आपका प्लॉट हो जाएगा। इसी तरीके से लाइन चार्ट के लिए आपका जो फंक्शन है वो प्लॉट है आपका। ठीक है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं उसी तरीके से। तो अभी ये यहाँ पर मतलब ये है कि देखिए डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को आपको क्या काम कर सकते हैं कि आपको ये जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिक वर्जन में अवेलेबल नहीं है। बेसिक में तो आप सिंपल पाइथन के जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं, लेकिन अगर एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके अगर पाइथन का प्रोग्राम को आप यूज़ कर रहे हो तो ये लाइब्रेरी आपको अवेलेबल रहती है इसमें। तो आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं और आपको सिर्फ उनका यूज़ करना होता है। तो वो हम बाद में बताएंगे आपको। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर फिर हम बेसिक प्रोग्राम नहीं बना सकते। हाँ ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया, बेसिक प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखा है, तो अब एनाकोंडा का यूज़ करके भी मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ कैसे रन होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फ्री आप इसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। आप इंटरनेट से ज़्यादा डाउनलोड करके एनाकोंडा को डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये इंस्टॉल है ऑलरेडी प्रोग्राम, तो हम इसको देखेंगे, समझेंगे आज। ये भी 32 बिट और 64 बिट के अकॉर्डिंग आता है, तो अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिएगा 32 बिट का है आपका कि 64 बिट का है। राइट क्लिक कीजिएगा माई कंप्यूटर के साइन पर यहाँ पर, और उसके बाद प्रॉपर्टीज में पता चल जाएगा आपको कि 32 बिट का है 64 बिट का है आपका कंप्यूटर, अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए अब एनाकोंडा को ओपन करते हैं। ये देखिए एनाकोंडा 64 बिट, यहाँ जाएंगे और स्पाइडर पर क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? स्पाइडर। स्पाइडर क्या है? स्पाइडर इसकी IDLE है, ठीक है, इसकी IDLE का नाम क्या है? स्पाइडर। तो इस पर क्लिक करेंगे, स्पाइडर पर यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए ये कर दिया क्लिक, क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। इसके IDLE का नाम स्पाइडर है, स्पाइडर 2 के नेम से। अब देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। पहले से एक प्रोग्राम है वो ओपन हो रहा है, इसमें भी वही है। अगर न्यू पर जाना, न्यू फाइल पे जाना है तो फाइल में जाइए, न्यू पर जाइए, न्यू फाइल आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये देखिए न्यू फाइल पर क्लिक किया हमने, न्यू फाइल आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें। अब देखिए एरर आ रही है, तो इसमें अंदर एरर अभी पता चल रही है, मार्क बना रहा ट्रायंगल का, प्रिंट का P कैपिटल है, ठीक है कि नहीं। और प्रोग्राम का नाम अनटाइटल्ड आ रहा है अभी, क्योंकि जब कोई नेम नहीं देंगे तब तक अनटाइटल्ड के नाम से दिखाएगा। पिछले प्रोग्राम को कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये पाथ है इसका, जहाँ पर ये सेव है, आपका प्रोग्राम सेव होगा, यहाँ भी दे रखा है, क्लियर। तो इसमें क्या टाइप करते ही एरर है, अभी आपको आपने एग्जीक्यूट भी नहीं किया लेकिन एरर अभी शो कर रहा है। ये बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइल रन हो जाएगी, यहाँ से न्यू फाइल फर्स्ट वन से, तो ये शॉर्टकट दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ओपन फाइल के लिए पहले से प्रोग्राम बने उनमें से सेलेक्ट करना है। ये सेव करने के लिए, ये सेव ऑल फाइल्स के लिए जितनी भी ओपन कर रखें, ये रन कराने के लिए, और भी ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ढंग से समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अक्सर हम इनको यूज़ करते हैं डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ करेंगे तो मैक्सिमाइज़ करंट पेन, तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। अभी आपको इसको साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं तो साइज़ बढ़ जाएगा इसका। तो चलिए ये है आपका फुल स्क्रीन करने के लिए, ठीक, फुल स्क्रीन कर देंगे, क्लियर। चलिए तो क्या करना है अभी हमको, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। वेट ए सेकेंड, हाँ तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो P को स्मॉल में बनाएंगे। अभी देखिए एरर अभी पता चल गई, वहाँ नहीं था, बेसिक वर्जन में ये फीचर नहीं था। प्रिंट, देखिए नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, ये रिमूव हो गया, देख ली, देखा आपने। आपको ये एक स्टेटमेंट और एक और कुछ प्रिंट कराते हैं। सेव कर लेंगे, सेव एज, सेव करेंगे प्रोग्राम को, तो फिर यहाँ से जाके रन से जाके रन करा सकते हैं, यहाँ से भी जाके रन करा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। सेव किया मैंने, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आपने पहले बेसिक वर्जन में सेव किया था ऐसे ही यहाँ सेव करेंगे, तो नेम दे देंगे कोई भी एक, PR1 दे दिया, कुछ और भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। मेरी रिकमेंडेशन ये है प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 के नाम से सेव करते रहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितने प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको हेल्प मिलेगी फिर बाद में। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिखा प्रिंट APS। अब जाके हमको क्या करना है, रन कराना है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। बस रन पर क्लिक करना है, हमको सेव करना है पहले, और सेव के बाद रन कराना है। डायरेक्ट कराएंगे रन तो पहले तब भी सेव करना होगा आपको, ठीक। सेव है फिलहाल ये, फिर से देखिए एक बार, ठीक। कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसको कंटेंट चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं खाली APS लिखना चाह रहा हूँ, और फिर रन करा देंगे। देखिए नीचे आउटपुट आ गया।
तो ये नीचे आपको देख रहे हैं APS वाराणसी APS लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका आउटपुट है। तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको आउटपुट और प्रोग्राम दोनों अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह एक ही स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये एडवांटेज भी है इसका। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो। कल हम इसका जो मोबाइल वर्ज़न है, ठीक है, किस तरीके से मोबाइल में हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में पाइथन प्रोग्राम रन करा सकते हैं, ये हम समझेंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पहले बता देते हैं, फिर हम पाइथन प्रोग्रामिंग को डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।